400 साल कोई एक या दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 400 सालों तक केदारनाथ का ये भव्य मंदिर बर्फ की एक जानलेवा दीवार के नीचे दफन था, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें मामूली झटके भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वहां 4 सदियों तक हिमालय के जानलेवा ग्लेशियरों का भयानक दबाव इस मंदिर की एक ईंट तक को हिला नहीं पाया। सोचिए उन भक्तों और पुजारियों का दर्द, जिन्हें प्रकृति के इस कहर के आगे अपने आराध्य को बर्फ के हवाले करके पीछे हटना पड़ा। विज्ञान आज भी इस बात से कांप उठता है कि जब 400 साल बाद बर्फ की वो चादर हटी, तो बाबा केदारनाथ का धाम वैसे ही मुस्कुरा रहा था, जैसे सदियों पहले छोड़कर गए पुजारी उसे देख रहे थे। आज कहानी का नजरिया में हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जहां विज्ञान हार गया और सिर्फ सच्चे विश्वास की जीत हुई। इस रहस्य की शुरुआत होती है आज से करीब 700 साल पहले 13वीं शताब्दी में। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जब मंदिर के इन प्राचीन पत्थरों की गहराई से जांच की, तो उनके हाथ एक ऐसा खौफनाक सच लगा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच धरती पर एक भयानक छोटा हिमयुग आया था, जिसे लिटिल आइस एज कहा जाता है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब था केदारनाथ घाटी में इंसानी जिंदगी का पूरी तरह से मिट जाना। चोराबारी ग्लेशियर अपनी जगह से खिसका और उसने पूरे केदारनाथ धाम को अपनी क्रूर आगोश में ले लिया। तापमान 0 से 50 डिग्री के नीचे जा चुका था। हड्डियां जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी और लाखों टन वजनी ग्लेशियर की भारी भरकम चट्टानें लगातार मंदिर की दीवारों पर खूनी प्रहार कर रही थी। इंसान तो क्या, अगर कोई आधुनिक कंक्रीट की इमारत भी होती तो इस भयानक दबाव में ताश के पत्तों की तरह पिस जाती। लेकिन केदारनाथ का ये धाम बिना किसी आधुनिक तकनीक के 4 सदियों तक उस मौत के समंदर के बीच अकेले सीना चीरकर खड़ा रहा। आखिर हमारे पूर्वजों ने इस बनावट में ऐसा कौन सा गुप्त चक्रव्यूह रचा था? इसका जवाब छुपा है मंदिर के उस अनोखे आर्किटेक्चर में, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक अपना सिर पकड़ लेते हैं। केदारनाथ मंदिर को खड़ा करने के लिए किसी सीमेंट, गारे या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसे एक ऐसी रहस्यमय इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है, जहां पत्थरों को इस तरह एक दूसरे में लॉक किया गया है कि दबाव पड़ने पर ये और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी या कहें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसकी दिशा में था। यह मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में इस कदर सटीक खड़ा किया गया है कि ये कुदरत के हर वार को झेल सके। जब लाखों टन वजनी ग्लेशियर की बर्फ ऊपर से तबाही मचाती हुई नीचे जाती थी, तो वो मंदिर के पिछले हिस्से से टकराते ही बेबस होकर 2 हिस्सों में बट जाती थी। मंदिर का वो पिछला हिस्सा एक ऐसे अभेद्य त्रिकोणीय ढाल की तरह काम करता था, जो मौत की उस बर्फ का रास्ता ही बदल देता था। ये कोई इत्तेफाक या तुक्का नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले के सनातन इंजीनियर्स की वो अदृश्य और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो आज के सबसे महंगे सॉफ्टवेयर के बस की भी बात नहीं है। अगर अब भी किसी को लगता है कि वो 400 साल पुरानी कहानी सिर्फ एक इत्तेफाक थी, तो चलिए सन 2013 की उस प्रलयंकारी रात में, जिसने पूरी केदारनाथ घाटी का भूगोल बदल दिया था। बादल फटा, पहाड़ टूटे और चोराबारी झील का लाखों लीटर पानी पत्थरों और लाशों को समेटता हुआ एक खूनी सुनामी बनकर मंदिर की तरफ बढ़ा। आग झपकते ही पूरी घाटी मलबे के ढेर में बदल गई। बड़े बड़े कंक्रीट के होटल तिनके की तरह बह गए। मौत का वो सैलाब जब बाबा केदारनाथ के गर्भगृह को नेस्त नाबूद करने के लिए आगे बढ़ा, तब इंसान की उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन तभी ठीक उसी सेकंड पहाड़ी से एक विशालकाय रहस्यमयी चट्टान हवा की रफ्तार से नीचे गिरी। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो मंदिर के ठीक पीछे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक गई। आज इस चमत्कारी पत्थर को पूरी दुनिया भीमशिला के नाम से पूजती है। उस भयानक विनाशकारी पानी ने जैसे ही इस शिला को छुआ, उसकी औकात खत्म हो गई और पानी 2 हिस्सों में बंटकर साइड से निकल गया। मंदिर के भीतर थर-थर कांप रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं की सांसें लौट आई। जो अदृश्य चमत्कार 400 साल पहले बर्फ के नीचे चल रहा था, वही लाइव चमत्कार महादेव ने 2013 में पूरी दुनिया की आंखों के सामने साबित कर दिया। दोस्तों, विज्ञान इसे केवल एक मामूली इत्तेफाक
या कोई जियोलॉजिकल फिनोमेना कहकर पल्ला झाड़ सकता है, लेकिन इस देश के करोड़ों सनातनियों के लिए ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जहाँ इस आधुनिक इंसान का विज्ञान और घमंड दम तोड़ देता है, ठीक वहीं से मेरे महादेव की अनंत सत्ता शुरू होती है। केदारनाथ कोई पत्थरों से बनी आम इमारत नहीं है, बल्कि ये इंसानी इतिहास में अडिग आस्था का वो अमर प्रतीक है जिसे न 400 साल की बर्फ मिटा सकी और न ही प्रलय का खूनी पानी। अगर बाबा केदारनाथ के इस अचूक चमत्कार ने आज आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को छुपा कर मत रखना। इसे आज ही 3 सच्चे भक्तों के साथ शेयर करें और कहानी का नजरिया को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इतिहास के ऐसे पन्ने कभी दोबारा दफन न हो सके। कमेंट्स में पूरे दिल से लिखिए जय भोलेनाथ।